तस्मै श्री गुरवे नमः। आओ मेरे मोहना नयन ढाप लूं तो, ना मैं देखने औरन को, ना तो ही देखन दे। वृंदावन सो बन नहीं, नंद गांव सो गांव, बंसी वट सो वट नहीं, जहां रटते श्याम श्याम। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी लोग 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे प्रेम से झूमते हुए, क्योंकि आज तो वास्तविक ही भक्त आ रखे हैं और कथा तो एक आदमी में हो ही जाती, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वास्तविक भक्त जो ओरिजिनल भक्त हैं वही मैदान में हैं आज। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधा 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 राधे गोविंद। हाथ पर तालियां बजाते
राम राम हरे हरे कृष्ण दस्याम निराहारम समभैर्च जनार्दनम स्नातो नंदस्तु कालिंद्यम द्वादस्या जलमा विषय। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण के आज इस षष्ठ दिवस में उपस्थित हमारे वास्तविक कृष्ण के रूप में रसाभोर होने के लिए उपस्थित हैं। आज तो जो भक्त आए हैं वो कैसे भक्त हैं? वास्तविक भक्त, और एरो गैरो नहीं, जिन पे साक्षात परमात्मा। क्यों कि बारिश में
पुण्य का फल भी खत्म हो जाए और पाप का फल भी खत्म हो जाए, न पुण्य का फल शेष रहे न पाप का फल शेष रहे। जब हम पूर्ण खाली हो जाए, हमारे पास कुछ नहीं, तब जा करके भगवान की प्राप्ति होती है। जैसे गोपिकाएं भगवान के वियोग में रोई, बहुत रोई, और तब जा करके गोपिकाओं को भगवान की प्राप्ति हुई। बिछड़न इतनी रोई, इतना कष्ट उनको हुआ, उस कष्ट से उनको भगवान का दुख दूर होने का फल मिल गया, भगवान मिलने का फल मिल गया उस दुख से। और बाद में जब भगवान गोपिकाओं को मिले, इतनी उनको खुशी हुई कि उनको पुण्य का लाभ खत्म हो गया। इतना आनंद गोपिकाओं को आया कि पुण्य का लाभ समाप्त हो गया। अब सारी गोपिकाओं ने एक स्वर में गीत गाना प्रारंभ किया, भगवान की मूर्छा के दूर। हे प्रभु आप मिल जाओ, आप जैसे दर्शन कैसे होंगे आपके। भगवान के दर्शनों की लालसा से क्या किया, एक गीत गाया सब गोपी। और चमत्कार सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित चमत्कार क्या है। जैसे हम आप इतने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम आपको बोलेंगे गीत गाओ, तो बताओ सब लोग एक ही गीत गाएंगे कि अलग अलग गीत गाएंगे। जितने हम आपको बोलेंगे गीत गाओ, तो एक गाएंगे कि अलग अलग, सब अलग अलग गाएंगे, एक कोई नहीं गाएगा। क्योंकि तुमको फिल्म आता है, तुमको गढ़वाली आता है, तुमको पंजाबी आता है, तो एक कैसे गाएंगे, सब अलग अलग गाएंगे। लेकिन करोड़ों गोपी को एक स्वर में गीत शुरू किया, पहले से रिहर्सल नहीं है, इसको गाना है, किसी को पता ही नहीं, एकदम शुरू किया गीत गाना। तो करोड़ों गोपी ने एक ही गीत गाया, और यही गीत भागवत का प्राण है, श्रीमद् भागवत का हृदय है ये गीत। और जो लोग इसका शाम को पाठ करते हैं, तो कहा उसके जीवन में फिर कष्ट कभी आता ही नहीं। क्यों, गोपिकाओं को कष्ट इसी गीत ने हरा। और आप लोग भी इस प्रेम से जिसको आता हो गाए, नहीं तो झूमते हुए सुने सभी लोग। क्या कहा, जयति तेरी
गोपिकाओं के मध्य में गीत क्या है? ये गीत कहा, गोपियां कहते प्रभु जयत तेदिकम जन्मना ब्रज श्रेयत इंद्रिरे सस्वदत्त। कहा प्रभु जब से आप इस वृंदावन में आए, पहले तो ये वृंदावन नाम था ही इसका, लेकिन जब से आप आए फिर भी इस वृंदावन का जन्म, इस वृंदावन का महिमा और बढ़ गई है। इस वृंदावन की भूमि की महिमा और दुगनी हो गई है जब से आप इस वृंदावन में आए। प्रभु आपकी जय हो, जय हो, आपकी जय हो। और अरे लक्ष्मी को भी वो आनंद, लक्ष्मी को भी वो पुण्य का लाभ नहीं मिला, लक्ष्मी के भाग्य के भी वो सराहना नहीं है जो हमारे भाग्य की सराहना है। प्रभु आप लक्ष्मी को भी छोड़ देते हैं, लेकिन हम गोपिकाओं पर, हम सखियों पर आप कृपा करते हैं प्रभु, इसलिए आपकी जय हो, जय हो। प्रभु आप सारी गोपिकाओं को प्रेम से पार करते हैं। कहा सुरतनाथ ते शुल्क दासिका। कहा प्रभु आप हमको अपनी दासी बना लो, हमको शुल्क नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए आपसे, आप हमको अपनी दासी बना लो, आपकी दासी बनने को हम तैयार हैं। विष जला पे दयालु राक्षसा। प्रभु आपने जो यह है, हो गया छेड़ो नहीं, ठीक है चल रहा है। प्रभु विष जला पे दयालु राक्षसा, हमने आपके जो अमृत पान किया है, हम दुनिया की सताए हुए लोग हैं। बोलो भगवान की कथा किसको प्रिय लगती है? भगवान की कथा किसको प्रिय लगती है? आपको तो लगते हो, तो दिख ही रहा है, बारिश में भी आए हैं। पर वास्तविक भगवान की कथा प्रिय किसको लगती है? जो दुनिया के सताए हुए लोग रहते हैं, बड़े बड़े सेठ, इनको थोड़ी लगती कथा प्रिय। जिनके पास रुपया इनकम टैक्स कटा, उनको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। भगवान की कथा उसी को अच्छी लगेगी जो दुनिया के सताए हुए हैं, जिनके जीवन में कष्ट है, जिनके जीवन में ताप है, जिनके जीवन में पाप, उन्हीं को भगवान की कथा प्रिय लगती है। कहा गोपी कहते प्रभु विष जला प्रयाद दयाल राक्षसात वरस मादुदात वेद तान। हे प्रभु हमने आपकी कथा, हमको इतना प्रिय लगती है कि मानो ऐसा लगता है कि हमको कोई वरदान मिल गया हो। आपके सम्मुख जैसे ही हम आते हैं, हमारा जीवन धन्य हो जाता है। और भगवान आप हमसे बहुत प्रेम करती हैं, ये हम भी जानते हैं। भगवान ने कहा हम तो तुमसे प्रेम नहीं करते हैं। किसने कहा? कहा हम जानते हैं, आप कहो ना कहो। कहा कैसे? कहा जब हम कालिया नाग, हम विषैला जल किया हुआ था, जमुना जी को महला किया हुआ था, और आपने हमको उस विषैले जल से, कालिया नाग से बचाया। उसके बाद जो दवानल की अग्नि थी, आपने आग पी करके हमको बचाया। इसी से हम समझ गए आप भी हमको प्रेम करते हैं। भगवान ने कहा नहीं, हम तुमसे प्रेम नहीं करते हैं। तो गोपियों ने कहा हम तो मरने वाले थे, बचाया क्यों हमको? भगवान ने कहा फिर मर जाओ, आज ही मर जाओ। मरना था तो आज मर जाओ। अब गोपी कहती है प्रभु हम तो मरने वाले थे, लेकिन अब मर भी नहीं पाएंगे। कहा क्यों? कहा प्रभु जैसे ही मरने वाले थे, ठीक एंड टाइम पर आपका अमृत पान कर लिया। भगवान ने कहा हमने कब आपको अमृत पिलाया? कहा प्रभु आपका ही हमने अमृत पान कर लिया। कहा कब? तव कथामृतम तप्त जीवनम गावे मेरे तुम गावे साधुम श्रवण मंगलम श्रीमदान्ततम तप्त जीवनम। कहा हम मरने वाले थे, लेकिन इन समय पर आपका श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान कर लिया। भगवान की कथा क्या है? ये ऐसी वैसी कथा नहीं है। इस बारिश में भी आप ऐसी कथा सुन रहे हैं, तो कहा यह क्या? अमृत पान है। आप अमृत का पान कर रहे हैं। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम। और भगवान तपे हुए लोगों का जो जीवन में पाप है, ताप है, संताप है,
आपकी कथा सुनने से सब दूर हो जाएगा। तप्त जीवनम, तपे हुए लोग इस संसार में जो हैं, आपके कथा श्रवण करने से उनका जीवन मंगलमय हो जाएगा। और कहा कवि विरीडितम कर्म सापहम, भगवान की कथा कहा क्या करती है, जैसे आपके जन्म जन्मांतर के पापों को दूर कर देती है। कलम सापहम, जितने भी पाप हैं, कलमस हैं, पाप हैं, जैसे आप भागवत की कथा में घर से चलने के लिए तैयार हुए, साड़ी पहन करके जैसे घर से बाहर निकले, ऐसे ही पाप भागना शुरू हो जाते हैं। पाप आपके शरीर को छोड़कर भागने शुरू हो जाते। क्यों? कि आप भागवत की कथा में आने वाले, इतनी महिमा है श्रीमद् भागवत कथा की, और लोगों को इसकी महिमा का वास्तविक ज्ञान न होने से ऐसे काम होते हैं। कहा प्रभु आपकी ये जो दिव्य कथा है, हमने इसको जब से श्रवण किया तब से हमारा जीवन धन्य हो गया, और ऐसी कथा हम हमेशा श्रवण करती रहे तो हमारा जीवन आनंद ही हो जाएगा। और यह बात सुनी भगवान ने गोपिकाओं के मुख से प्रसन्नचित हो गए, आनंदित हो गए। कहा गोपिकाओं अब हम तुमको छोड़ करके नहीं जाएंगे। सोई भगवान सबके बीच में प्रकट हो गए। जब प्रकट हुए तो सुखदेव जी ने, परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, प्रभु ये गोपिकाएं हंस रही थी कि रो रही थी, यही पता नहीं चला। सुखदेव जी ने कहा क्यों? कहा एक स्वर में एक आवाज आ रही है और यह हंस रही है कि रो रही है, कोई पता नहीं लगा। कहा इति गोप्या प्रगायन्त प्रलप्यन्त सचित्रदा रुरदु श्वसुर राजा कृष्ण दर्शन लालसा। कहा माताएं जब कोई गाना गाती हैं या रोती हैं तो कहा एक स्वर में रोती हैं। माताएं कहा अलग अलग नहीं रोती हैं, कैसे रोती हैं? एक स्वर में। तो कहा इसलिए रो रही हंस रही पता नहीं लग रहा है। सुखदेव जी ने कहा हे परीक्षित, गोपिकाएं भगवान की दर्शन की इच्छा से हंस रही हैं, गा रही हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं कि भगवान के दर्शन हो जाए। जैसे भगवान ने ये गोपी गीत सुना, भगवान सबके बीच में प्रकट हो गए। आज जितनी गोपिकाएं हैं उतने भगवान हो गए। एक गोपी के हाथ में भगवान का हाथ, दूसरी गोपी के हाथ में भगवान का हाथ, करोड़ों गोपिकाएं हैं, करोड़ों भगवान आज सबके श्रोता समुदाय के बीच आ गए। और आज जिस स्थिति का इंतजार गोपिकाएं करोड़ों युग से कर रहे थे, रामचंद्र के जमाने में जब थे, गोपिकाएं आई, कहा प्रभु हमसे शादी कर लो। ऋषि मुनि तपस्वी आए, राम जी ने कहा ऋषि मुनि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, अभी मर्यादा में है, और आप जब मेरा कृष्ण अवतार हो जाएगा तब जा करके आना, आपके साथ हम विवाह करेंगे, महाराज करेंगे। कहा दूसरी गोपिकाएं कौन है? कहा ऋषि रूपा, वेद रूपा। ऋषि रूपा है, वेद रूप है, साक्षात वेद भगवान ही गोपी बन करके आ गए हैं। और ऐसी गोपिकाओं के साथ महारास लीला हुई। आप लोग भी इस महादिव्य महारास का आनंद लें, झूम करके इस बारिश में खड़े होकर के झूम करके महारास का आनंद लें। और जो महारास में नृत्य करता है, कहा वह 84 लाख से पार हो जाता है। ये दिव्य महारास है, ऐसे वैसे महारास नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरलीवा रे श्याम संग राधा नाचो रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरलीवा रे श्याम संग राधा नाचो रे। जय राधे। घूम करके खड़े हो जाएंगे, कुछ आनंद है। इसमें सभी को झूमने गए। राधे जय हो। छम छम नाचो राधा सब बनहारी गोपीवाल और गैया।
रही पर सब बलिहारी गोप गाल सरल सरल जाने मधुरी गुरवैया सरल सरल जाने मधुरी गुरवैया मेघा लागे प्यार चले राधा के हर गोकुल में देखो वृंदावन में देखो तुलसी लागे प्यार चले राधा बंसी बट पर यमुना तट पर राधा रस रचाए राधा रस रचाए गोपी बन कर आए शंकर गोपेश्वर कहलाए गोपेश्वर कहलाए दम दम रुवाज कान्हा जी मुरली पे दम 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 रुवाज कान्हा जी मुरली पे सब जग नाचे श्याम राधा गोकुल में देखो वृंदावन में देखो मुरली बाजे श्याम समय राधा नाचे रास रचो है यमुना किनारे कन्हा रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे कन्हा रास रचो है राधा नाच कृष्ण नाच नाच गोपी राधा नाच कृष्ण नाच नाच गोपी राधा नाच कृष्ण नाच नाच गोपी ओ मन मेरे मन के लगे पावन बता दो ओ मन मेरे मन के लगे पावन रास रचो है रास रचो है गुलाबी नारे रास रचो जी के रास रंगा है गौरा का गौरा रास रंगा है गौरा का गौरा बाबा का रास रंगा है गौरा का गौरा बाबा के रास रंगा है गौरा का गौरा दम दम रो बजते पांडव की बात दम 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 रो बजते पांडव की बात दम दम रो बजते पांडव की बात दम दम रो बजते पांडव की बात श्री कैलाश के मारा था श्री कैलाश के मारा था कैलाश राजा राधा
बागंबर चालत रो कर्षणा सिखाते 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 आत्मा त्रिशूल और कमरे साथे आत्मा त्रिशूल और कमरे साथे लगता है कराता शिव जी कैलाश रंगा शिव जी कैलाश उत्तराखंड में सिंह बदरी से धारे उत्तराखंड में सिंह बदरी के धारे गंगा जमुना हरे सुधा से धारे गंगा जमुना हरे सुधा से धारे उत्तराखंड में सिंह बदरी के धारे उत्तराखंड में सिंह बदरी के धारे उत्तराखंड में सिंह बदरी के धारे उत्तराखंड बजरी के धार रखा है तारा बजरी के धार रखा है कैलाश रखा है सरस्वती कैलाश रखा है कैलाश रखा है गुरु खूब क्षमा छपवाए गुरु खूब क्षमा छपवाए सब कुछवा बहुत विवाद रहत अंग भक्त कहना बात चिड़ियन की झंझार अंग भक्त कहना बात
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस साइड को बैठ जाओ, इस साइड, यहाँ सूखा है। और अब जैसे भगवान ने गोपिकाओं को महारास लीला की, गोपिकाओं को तृप्त किया, गोपिकाओं के मन की इच्छा की पूर्ण की, और सबको तृप्त करने के बाद गोपिकाओं को गोपिकाओं का भाग दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और आज हमारे बीच में पूजा गारमेंट्स के मालिक श्री अजय चौरसिया जी आए हुए हैं। उनका व्यासपीठ से बहुत बहुत स्वागत है। कथा में भी 51 से उन्होंने दान किया था। और उनके साथ राजेश दिनोदिया जी भी आए हुए हैं। उन्होंने भी कथा में 2000 का दान किया है। और श्री सुरेंद्र जी भी उनके साथ आए हुए हैं, जो मुख्य यजमान ही है। भगवान आपको ऐसे ही धन देता रहे, आपके जीवन में मंगल करते ही रहे, क्योंकि आप बराबर धर्म करते रहते हैं, इसलिए आपके जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्त होते रहे। और अब जब गोपिकाओं को तृप्त किया और वहां से आगे बढ़े भगवान, तो कहाँ गए? गोपिकाएं फिर भी भगवान को तो एक नजर से टुकुर टुकुर देखती रहती हैं कि हमारे प्रभु कैसे दिखते होंगे। और कहा बाम बाह कृते बाम कपोल तिलकित भोधरारसित बेणु कोमलांगुल विरारसित मार्गा यत्र मुकुंदा। और जैसे भगवान ने कहा बाम बाह कृत बाम कपोल, भगवान के बाएं हाथ में बांसुरी लगी हुई है और बाईं तरफ भगवान झुके हुए हैं, टेढ़ी टांग वाले, और इतने सुंदर शोभायमान हो रहे हैं कि गोपिकाएं भगवान की भाग्य की सराहना कर रही हैं। और कहा प्रभु आप इतने सुंदर दिव्य तेज वाले लग रहे हैं कि आनंद आ रहा है। गोपिकाएं जब भगवान शाम को वन से गैया चरा करके घर आते हैं, गोपिकाएं भगवान को देखने के लिए आ जाती हैं, हमारे स्वामी कैसे लग रहे होंगे। और जब ये गोपिकाएं दृष्टि देखती हैं, आनंदित से सराबोर हो जाती हैं। इसी मन की लालसा में गोपिकाएं दिन भर रहती हैं, कब हमारे कृष्ण आएंगे। और तब ये लीला जब भगवान ने गोपिकाओं को तृप्त किया, उसके बाद एक दिन कंस ने अपने सारे सैनिकों को बुलाया, और सैनिकों को बुलाने के बाद मंत्रणा की कि वो कृष्ण हमारा जो शत्रु था वो तो अभी तक जीवित है, और हमारे जो सारे मित्र थे वो सब मारे गए हैं, पूतना मारी गई है, अगासुर बगासुर मुष्टिकासुर तृणावरत सब मारे गए हैं, लेकिन हमारा शत्रु अभी भी जिंदा है, क्या करें, उसको कैसे मारें। तो जब सारी मंत्रणा हुई
मंत्रणा करने के बाद कंस ने अक्रूर को कहा, तुम जा करके उस कृष्ण को पकड़ करके ले जाओ, पकड़ करके मथुरा ले आओ, यहां उसको मृत्यु दंड देंगे। और ये बात सुनी और बुलाया। मथुरा कैसे लाए कृष्ण को? मथुरा बुलाया, किसको भेजे? अक्रूर को भेज दिया, अपना रथ दे करके कंस ने। और अक्रूर जब मथुरा से वृंदावन चला तो मथुरा से वृंदावन है 10 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 10 किलोमीटर। लेकिन जब अक्रूर चढ़ा तो सुबह से शाम हो गई, लेकिन वृंदावन नहीं पहुंचा। कितने किलोमीटर नहीं पहुंचा? 10 किलोमीटर। और जब 10 किलोमीटर नहीं पहुंचा, लोगों ने, संत कहते क्यों नहीं पहुंचा? तो अक्रूर को लगा कि हमारी मृत्यु हो जाएगी, सारे तो आज तक जीवित कोई आ ही नहीं पाया, अंतिम हमारा भी जीवन है, तो हम भी संकट में पड़ जाएंगे। इसलिए अक्रूर जितना आगे बढ़ते थे उतना पीछे को आते थे। इसलिए पूरा दिन लग गया। जब सायंकाल कहाँ पहुंचे? वृंदावन पहुंचे। नंद बाबा के महल के आगे जैसे अक्रूर का रथ आया, सोई सारी गोपिकाएं देखने लग गई, अरे वही रथ आ गया है जो हमारे कृष्ण को ले जाया गया था, जिस रथ में, वही आ गया है आज वही रथ। और ये रथ जब देखा तो अक्रूर जी ने कहा, बाबा हम मथुरा से आए हुए हैं और हम आप ही के भाई बंद हैं। अक्रूर जी ने कहा, ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन भगनंद बाबा ने कहा, ये बताओ क्या कारण है तुम्हारा यहाँ आने का? जब कारण पूछा तो भगवान ने अक्रूर जी को कहा कि चाचा जी आप मत बताओ कारण, अगर आपने कारण बता दिया कि कंस ने हमको मारने के लिए बुलाया है तो पिताजी हमको नहीं भेजेंगे मथुरा। आप कहो वहां कुछ कार्यक्रम चल रहा है, खेल चल रहा है और उस खेल को देखने के लिए हमको बुलाया हुआ है, यह का स्वीकार कर लिया है, कहा ऐसा ही कहेंगे। सो अक्रूर जी ने आज कहा, बाबा मथुरा में मल्लशाला का कार्यक्रम चल रहा है, उसमें अनेकों खेल होंगे, अनेकों प्रतिभाग होंगे और कृष्ण को उसमें प्रतिभाग करना है, इसलिए आप कृष्ण को मथुरा भेज दो। जब नंद बाबा ने सुना तो कहा, हम भी चलेंगे। अरे हम भी चलेंगे लाल कृष्ण के साथ। सुबह प्रातः काल जब कृष्ण चलने की तैयारी हुई, रथ में सवार हुए, सो सारी गोपिकाएं दौड़ करके आ गई और कहा, अरे ये कंस, ये अक्रूर, कंस ने अक्रूर को भेजा है, कहा हमारे स्वामी को कहां ले जाएंगे? कहा मथुरा ले जाएंगे। माता यशोदा ने जैसे सुना कि लाला को ले जाने के लिए आए हुए हैं, तो माता यशोदा तो द्वार पर बैठ करके रोने लगी कि जो लाला दिन भर, जिस लाला के लिए मेरा उठना बैठना सोना खाना पीना सब जिस लाला के लिए है, और वही लाला मुझे छोड़ करके मथुरा जाएगा, उस लाला के बगैर में एक क्षण कैसे रहूंगी? स्वयं यशोदा मैया के आंखों में आंसू झरझर झरझर गिरने लगे। जब आंसू गिरने लगे, माता तड़प रही है, अक्रूर जी ने भगवान को रथ पर बैठाया और सीधे कहां ले गया? मथुरा ले गया। गोपिकाएं जब तक रथ दूर नहीं गया तब तक रथ को निहार रही है। और मथुरा जाने के रास्ते में बीच में जमुना जी है। जैसे अक्रूर जमुना जी के किनारे जा रहे थे तो अक्रूर ने सोचा, अरे ये कितना सुंदर जल है, थोड़ा सा स्नान कर किया जाए। जब स्नान करने की सोची तो भगवान से और बलराम से भी कहा, तुम नहाओगे लाला? भगवान ने कहा, चाचा जी हम नहीं नहाएंगे, आप ही नहा के आ जाओ, हम तो यहीं पे ठीक हैं, आप नहा करके आ जाओ। और जब नहाने के लिए अक्रूर जी जल में गए, भगवान ने कहा था मुझे तैरना नहीं आता है, आप जाकर आ जाओ नहा करके। जैसे भगवान जमुना जी में नहाने के लिए कूदे, सोई अक्रूर जी को अंदर ही भगवान दिखने लग गए। अक्रूर जमुना के अंदर जैसे गए तो भगवान भी वहीं दिख गए अक्रूर को। अक्रूर डर के मारे एकदम बाहर आ गया। अरे अभी तो कह रहे थे मुझे जल में तैरना नहीं आता है, और अभी जल के अंदर आ गए। सोई बाहर आए तो भगवान रथ में बाहर, और फिर अंदर गए तो अंदर, बाहर आए तो बाहर। यह लीला जब देखी तो अक्रूर घबरा गए। अरे यह तो साक्षात ब्रह्म है, साक्षात परमात्मा है। यह बाहर आकर के भगवान को हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे।
हाथ जोड़ने लगे, स्तुति करने लगे। कह रहे हैं प्रभु अब हम आपको पहचान गए, अब हम डरेंगे नहीं, अब हम डरने वाले नहीं कंस से, और आपका कंस कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आप ही कंस को मार दोगे। नमस् न तो उसमें हम त्वाखिल हेतु हेतुम नारायणं पुरुषमाध्यमव्ययम् यन्नार्भिजातारविंद को साथ ब्रह्मा विरासे यत एस लोकः। कहा प्रभु न तो उसमें हम त्वाखिल हेतु हेतुम, सारे संसार के जो तुम ही हेतु हैं, अब मुझको डरने की कोई जरूरत नहीं है। कंस आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये हम जान गए हैं, क्योंकि आपकी लीला व्यापक है और भगवान तो सर्वत्र समान है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक हरि व्यापक सर्वत्र समान। सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो, 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 सीताराम बोलो, सीताराम बोलो, राधे श्याम बोलो। और जब कहा प्रभु आप सर्वत्र हैं, जहां देखो आपकी ही लीला है, आपकी लीला है, आप हर जगह हैं, सो भगवान की सन्निधि का आनंद आ गया। और जैसे शाम को लेकर के अक्रूर भगवान को लेकर के मथुरा आए और मथुरा में स्थान दिया रहने का, मथुरा में स्थान दिया, रात को गेस्ट रूम में रुके, जिसको क्या कहते हैं अतिथि भवन। और अतिथि भवन में रुके तो लाला ने कहा बाबा हम तो मथुरा देखने के लिए आए थे और हम इस भवन में क्यों रहे, हम जरा घूम करके आए। बाबा ने कहा लाला अभी तो तेने वृंदावन मथुरा कभी देखा ही नहीं है, वृंदावन में ही रहो है, तो तू कहां से जाने मथुरा की गलियों को। तब तक बलराम ने कहा बाबा मैं इनको घुमा करके लाऊंगा, मैं तो सारा मथुरा जानता हूँ। बाबा ने कहा अभी तो दोनों भैया आए हैं, दोनों ही नहीं जानते हैं और कहां से, लेकिन कहा चलो छोरन की बहुत इच्छा है तो घूम के आ जाओ। चले गए घूमने सुबह, और जैसे ही सुबह कृष्ण और बलराम के साथ ग्वाल बाल भी मथुरा घूमने गए, मथुरा घूमने गए तो इधर से झरोके से मथुरा की महारानियां लाला का स्वागत कर रहे, फूल फेंक रहे, आरती कर रही है। ग्वाल वालों ने पूछा लाला तू तो आज पहली बार मथुरा आ रखा है, तेरे इनसे काहू जन्म की दोस्ती है जो तेरे स्वागत कर रहे मथुरा वाले। तो कृष्ण ने कहा ग्वाल वालों जो यहाँ के राजा हैं ये मेरे मामा हैं, जो यहाँ के राजा कंस है ना ये मेरे मामा है। अच्छा लाला तेने तो कभी बताई नहीं मेरे मामा है, अरे बता देता तो तुम क्या करते। लाला ने ग्वाल वालों ने कहा अगर बता देते तो हम चकाचक बगलबंदी कुर्ते पैजामा पहन करके आते, हम तो ऐसे भूत प्रेत जैसे बन करके आए हैं। कहा अच्छो, कहा अभी व्यवस्था कर देते हैं। इतने देर में सुदामा का जो माली है, सुदामा का जो धोबी है, वह सुदामा की वो कंस का जो धोबी था वह कंस के कपड़े धोने के लिए ले जा रहे हैं। और कंस के कपड़े धोने के लिए ले जा रहे हैं तो रास्ते में भगवान ने कहा हे धोबी ये जा रहे हैं हमको दे दो। तो धोबी ने कहा तुम कौन है, तुम कौन है। अरे कहा हम तो यहाँ के जो कंस हैं वो हमारे मामा लगते हैं, तुमको नहीं मालूम। धोबी ने कहा अरे हम सब जानते हैं यहाँ के जो कंस हैं, तुम्हारी क्या गति होने वाली हमको भली भांति पता। कहा अच्छो काम कपड़े नहीं देंगे, कहा दे दे, कहा नहीं देंगे। भगवान ने कहा अगर प्रेम से देगा तो कल्याण होगा, अरे नहीं देगा तो महाकल्याण होगा। बताओ कल्याण बड़ा है कि महाकल्याण बड़ा है, आप ही बताओ कौन बड़ा है।
तो धोबी ने सोचा दे देंगे तो कल्याण होगा, नहीं देंगे तो महाकल्याण। कहा हम नहीं देंगे। सो भगवान ने एक हाथ से ऐसी थप्पड़ धोबी के गाल पर मारी, सो गर्दन कट के दूर गिर पड़ी। मांगने में बड़ा खतरा, मांगने में क्या है खतरा, इसलिए दूसरे की चीज नहीं मांगनी चाहिए। कभी कभी दूसरे के कपड़े मांग करके लोग काम चलाते हैं। एक बारात हो रही थी और बारात में दूल्हे के पास कपड़े नहीं थे, तो दूल्हे ने दूसरे के कपड़े मांग करके काम चलाए। दूसरे के कपड़े मांग करके काम चलाए दूल्हे ने, चलाते थे पहले जमाने में कपड़े मांग करके। और लेकिन दूल्हे का एक दोस्त था जिससे कपड़े मांगे, उसने कहा मैं तुझे कपड़ा तब दूंगा जब मैं भी, मुझे भी बाराती ले जाएगा तो। अरे कहा चल चल कोई बात नहीं, कपड़े दे दे तू भी बाराती चल। कहा ठीक है। दोनों बारात के लिए तैयार हो गए। बारात पहुंच गई लड़की के वहां, और रात को लोग दूल्हा देखने के लिए आते थे। पहले जमाने में, तो मॉडर्न युग आ गया है, किसी को टाइम ही नहीं है, लेकिन पहले दूल्हा देखने के लिए जाते थे, दूल्हा कैसा है। तो जैसे दूल्हा देखने के लिए आए तो मित्र से पूछा दूल्हा कहाँ है। अरे कहा दूल्हा तो वो है, लेकिन कोट पैंट मेरा है। दूल्हा सामने है, लेकिन कोट पैंट किसका है? मेरा है। जैसे दूल्हा देख करके लोग बाहर गए तो मित्र ने डांट लगाई, अरे तू कैसा मेरा मित्र है, तू तो मेरा मित्र नहीं शत्रु है। कपड़े की चर्चा क्यों करता है, जब दूल्हा मैं तो कपड़े भी मेरे ही होंगे। कहा ठीक है अब नहीं बोलूंगा। फिर वो गए दूसरे, फिर दूल्हा देखने आए। कहा दूल्हा कहाँ है? अरे कहा दूल्हा वो है सामने बैठा हुआ, कपड़े भी उसी के हैं, कोट पैंट भी उसी का है, दूल्हा भी वो है। वो लोग जब देख करके फिर बाहर गए, उसने कहा तू तो मित्र हो ही नहीं सकता, तू तो जन्म जन्मांतर का शत्रु है, तो मेरा मित्र कहां से है। और जब यह बात कही, अंत में फिर लोग दूल्हा देखने के लिए आए। जब फिर लोग दूल्हा देखने के आए लास्ट में, फिर पूछा दूल्हा कहाँ है, तो कहा दूल्हा भी वो है और कोट पैंट की चर्चा ही नहीं है। अब कोट पैंट की चर्चा नहीं है, दूल्हा ये। तो कहा मांगने के कपड़ों में बड़ा खतरा, मांगने में कोई भी चीज हो बड़ा खतरा, इसलिए दूसरे की मांगने की चीज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और आज कंस से मांग, कंस के धोबी से कपड़े मांगा, नहीं दिया तो खतरा ही हुआ। एक थप्पड़ मारी, गर्दन काट करके दूर गिर पड़ी। और यह लीला कौन देख रहे थे? धोबी। जब धोबी ने यह लीला देखी तो धोबी ने डर गया। और धोबी की लीला को नाई देख रहा था जो, और उसके बाद टेलर बहुत थे लाइन में लगे हुए। फिर भगवान आगे बढ़े, दर्जी जो टेलर थे उसके सामने गए, तो भगवान ने कहा देख ये कपड़े धरती में लग रहे हैं, झाड़ू लग रहा है, पीछे से हम आगे से चल रहे हैं तो झाड़ू लग रहा है। यहाँ पे आ जाओ हमारे अध्यक्ष जी, आगे से बैठो आप अध्यक्ष, और बिष्ट जी मंच में बैठेंगे, यहाँ जगह भी नहीं है, यहाँ पे आ जाए मंच। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और कहा कि भगवान जब हम चलते हैं तो ये कपड़े धरती साफ कर देती है पीछे से। तो नाइट पहल धोबी पहल जो टेलर था पहले ही डर गया था, थप्पड़ देखी थी उसने। सो कहा भगवान मैं इसको ठीक कर दूंगा, सीधे साधे काट पीट करके फिट बना दूंगे आपके लायक, चिंता मत करो। तो कहा ठीक है लो बना दो। सोई दर्जी ने फटाफट काट पीट करके सब कपड़े फिट बना दिए। जैसे ही भगवान ने पहने तो कहा वाह वाह, आनंद आ गया। कहा क्या इनाम चाहिए बताओ? कहा प्रभु कुछ इनाम नहीं चाहिए। सोचा धोबी को क्या इनाम मिला वो तो देख ही लिया, कहीं हमको भी मिलेगा। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया, कहा जाओ तुम खूब दूधो फूलो फलो। तो आज देखो सबसे ज्यादा कौन फूल फल रहे हैं? टेलर मास्टर ही। जितने का कपड़ा नहीं उतने की सिलाई, कपड़ा कम का है और सिलाई ज्यादा है, ये भगवान का ही आशीर्वाद है। भगवान ने आशीर्वाद दिया था जाओ आगे जा करके खूब फूलो फलो। ठीक आगे गए, ग्वाल वालों ने कहा भगवान कपड़े तो हो गए, लेकिन अब थोड़ा चंदन भी हो जाता तो आनंद आ जाता, क्योंकि वृंदावन वालों को चंदन और माला बहुत आनंद आता है। जब तक गले में माला डाल करके घूमे नहीं पूरे 1-2 किलोमीटर, तब तक रहते नहीं वहाँ वाले। माला जरूर चाहिए, सुबह उठ के सब फूल की माला डाल करके घूमते हैं, कभी आएंगे तब देखेंगे। तो कहा प्रभु माला हो जाती तो आनंद आ जाता। इतने में सुदामा नाम का माली माला बेचने जा रहा था। भगवान ने कहा हे सुदामा क्या तू ये माला हमको दे देगो? कहा
अरे कहा प्रभु आज तो हमारे भाग्य जग गए, आप हमसे माला मांग करके पहनेंगे। कहा ये माला आपको सर्वस्व समर्पण है। सुदामा नाम के माली ने सब मालाएं भगवान को पहना ली, गणों को पहना ली, सेवकों को पहना ली, ग्वाल वालों को पहना ली। ग्वाल वाल आनंदित हो गए। आगे बढ़े तो कहा थोड़ा चंदन और हो जाता। वृंदावन वाले चंदन कहाँ से लगाते हैं? माथे से गाल तक, इधर से इधर तक, यहाँ तक चंदन लगाते हैं ऐसे में। तो कहा प्रभु बिना चंदन के तो माथो सुनो सुनो लग रहो है। अच्छा, कहा अभी चंदन की व्यवस्था करते हैं। और धीरे से आगे बढ़े। इतने में एक कुब्जा कंस के यहाँ से आ रही थी और एक कटोरी में कस्तूरी कुमकुम केसर का चंदन बना करके ले जा रही थी। भगवान ने कहा कौन हो तुम? कुब्जा तुम कौन हो? सोई कुब्जा बोल पड़ी, दासास्महं सुंदर कंस सम्मता तिरुवक्रनामा अनुलेपन कर्मणि मदभावितं भोजपते रविंदयो विनायवं कौन्तयस्तमर्हति। काहे प्रभो, मैं कंस की दासी तिरुवक्रा हूँ और लोग मुझे कुबड़ी कुबड़ी कहते हैं। भगवान ने कहा हे सुंदरी। सो कुबड़ी आनंदित हो गई। अरे कहा प्रभु आज तक तो लोग मुझे कुबड़ी कह करके चिढ़ाते थे और आज जीवन में पहली बार किसी ने मुझे सुंदरी कहा। सो प्रभु आज तो मन आनंदित हो गया। मेरी इच्छा है कि आज आप मेरे हाथों से चंदन लगा लो। जैसे चंदन सुना, भगवान ने कहा हमारी तो पहले से इच्छा थी आपके हाथ की चंदन लगाने का, अब तो आनंदित हो गया, हम आपके हाथ के ही चंदन लगाएंगे। यह सुना सब प्रसन्नचित हो गए। सारे ग्वाल वालों ने फटाफट आगे आगे कहा देवी देर मत करना, फटाफट लिपापोती कर दो माथे पर। सोई कुब्जा ने सबको चंदन लगा दिया, भगवान को भी लगा दिया। अब ग्वाल वाले भगवान को चिढ़ाने बैठ गए। कहा भगवान आप भी 3 जगह से टेढ़े और ये तिरुवक्रा भी 3 जगह से टेढ़ी। अब तो बहुत सुंदर जोड़ी लग रही है दोनों की, ये जोड़ी फिर दोबारा नहीं मिलेगी। फोटो खींच रहे हैं। भगवान ने कहा अच्छा कहाँ? सो भगवान ने कहा कुब्जा को इधर आओ देवी, हे सुंदरी इधर आओ, मेरे बगल में खड़े हो जाओ। जैसे ही कुबड़ी आई, भगवान ने एक अपना पांव कुबड़ी के दाएं पांव के ऊपर रखा और हाथ ठोडी के नीचे रखा। जोर का झटका मारा, सोई कुबड़ी का कुबड़ापन गायब। कुबड़ी वास्तव में इतनी सुंदर हो गई। कुबड़ी ने भगवान का दुपट्टा पकड़ा। कहा प्रभु राधे राधे। भगवान ने कहा राधे राधे क्या बात है? कहा आपके साथ शादी हो जाती तो आनंद हो जाता। भगवान ने कहा चिंता मत कर, तुम्हारी यह इच्छा भी पूर्ण होगी। पहले मैं अपने मामा जी से मिल के आता हूँ और मामा से मिल करके जब आएंगे तब आपके साथ विवाह करेंगे। कहा ठीक है आओ हम तैयार हैं। तो भगवान आगे बढ़े मामा से मिलने के लिए। जैसे मामा के लिए मिलने के लिए आगे बढ़े तो कंस के जो दास थे, कंस के जो सैनिक थे, उन्होंने भगवान को मारने की पूरी योजना बनाई हुई थी। एक कुबल पीड़ नाम के हाथी को मदिरा पान करवा रखा था कि जैसे भगवान आएंगे हाथी को छोड़ेंगे और हाथी भगवान को कुचल करके मार डालेंगे। जैसे भगवान गए हाथियों को छोड़ा, कृष्ण और बलराम ने एक एक मुक्का हाथियों पे धरा। हाथी गोविंदाय नमो नमः। हाथी के दांत तोड़ करके कृष्ण बलराम ने कंधे में रखे आगे बढ़े तो मुष्टिकासुर आदि राक्षस आगे खड़े हैं। कहा प्रभु हमारे स्वामी आपको मारने की तैयारी में है, पहले हमसे लड़ो, हमसे बच पाओगे तब स्वामी से मिलने जाओगे। लेकिन चांडूर और मुष्टिकासुर एक धनुष की रक्षा में थे। कंस को परशुराम जी ने एक धनुष दिया था और कहा था हे परशुराम, हे कंस, ये धनुष किसी से हिलता भी नहीं है, जो इस धनुष को हिला लेगा वही तेरी मृत्यु का कारण होगा, वही मारेगा तुमको, वही तुमको मृत्यु के घाट उतारेगा। जब ये बात सुनी कंस ने तो उस धनुष की बहुत सुरक्षा कंस ने करवाई थी। जब भगवान गए, भगवान ने कहा ये धनुष किसका है? अरे कहा तुम तो गैया चराने वाले, तुम्हारे बस का है ये धनुष हिलाना। भगवान ने कहा देखने तो दो। जैसे भगवान ने हाथ लगाया, धनुष को तोड़ करके फेंक दिया। सोई कंस के पास खबर गई कि धनुष टूट गया। अब तो कंस बिलक रहा है, इधर से उधर भाग रहा है। रात को भोजन कर रहा, भोजन में अगर काला जीरा भी उसको दिख गया
तो कंस थाली फेंक करके भाग जाता, रे मेरा काल आ गया। जगह जगह कंस को काल दिखने लग गया। दूसरे दिन प्रातः काल जैसे सभा में भगवान प्रवेश हुए, कंस राज सिंहासन पे बैठे हुए थे। भगवान उछल करके जैसे महल में गए, सारे प्रजा सजी हुई बैठी हुई है, सेनापति हैं, कंस सबके ऊपर राजा बन करके बैठा हुआ है। भगवान जोर से गए सभा में कूद करके, और आज यहाँ कौन बैठे हुए हैं? जैसे जो सखियां बैठी हुई हैं, उनको लगा कि हमारे स्वामी आ गए हैं, और जो माताएं हैं उनको लगा हमारे पुत्र आ गए हैं। जो पिता के उम्र के थे ऋषि मुनि, उनको लगा साक्षात परमात्मा आ गए हैं, ब्रह्म आ गए हैं। और जो यौवनाएं थी उनको लगा कि साक्षात कामदेव आ गए हैं। कहते हैं मल्लानाम नरणाम नटवर वपो स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सतभुजाम शास्त्रम स्वपितो शिशु। तुलसीदास जी कहते हैं जाके रही भावना जैसे, सभा में गए तो जिसकी जैसी भावना थी, माताओं को लगा हमारा बेटा आ गया, पिताओं को लगा ऋषि मुनि आ गए, ऋषि मुनियों को लगा कि कोई तपस्वी आ गए, परमात्मा आ गए, ब्रह्म आ गए, और कंस को लगा मेरा काला आ गया। भगवान उछल करके कंस के सिंहासन पे गए, कंस को उठा करके बाल पकड़े, कहा अरे दुष्ट, तूने मेरी माँ के बाल ही पकड़े थे, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उठाया, सीढ़ियों से नीचे फेंका, उछल करके कंस के पीठ पर सवार होकर के एक जोर की मुक्का धरे, सोई कंस गोविंदाय नमो नमः, बोलो कंस मर्दन भगवान की जय। भगवान ने कंस को मृत्यु के घाट उतार दिया। और अब जैसे बाहर आए चांडूर और मुष्टिकासुर के कृष्ण बलराम ने कहा अरे तुम भी हमारे साथ युद्ध कर लो थोड़ा थोड़ा, हम तो बच्चे हैं, तुमसे नहीं लड़ पाएंगे। तो चांडूर मुष्टिकासुर कहते हैं न बालो न किशोरस्त्वं बलस्या बलनाम्बरा लीले भयो हतो येन सहस्रद्विसंवृतम्। काहे कृष्ण तुम बालक अपने को बताते हैं? अरे कहा तुमने तो इतने बड़े बड़े को मार दिया है, तुम कहाँ बालक हैं? और इन दोनों को भी कृष्ण बलराम ने मृत्यु के घाट उतार दिया। और अब भगवान यहाँ से सीधे कारागार में गए, देवकी वसुदेव को छुड़ा करके लाए, और तब देवकी वसुदेव ने भगवान का 16 संस्कार करवाए। उसके बाद स्कूल में शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा, गुरुकुल में गए, सांदीपनी मुनि के आश्रम में रहे। कम समय में भगवान ने पूर्ण शिक्षा ग्रहण कर ली। उसके बाद एक दिन जब कहाँ आए, मथुरा आए, अपने राजपाट में बैठे हुए थे। उद्धव एक दिन भगवान के नजदीक गए और भगवान रो रहे हैं अकेले में बैठ करके। उद्धव गए जब तो भगवान रो रहे थे। उद्धव ने पूछा प्रभु आप क्यों रो रहे हैं, क्या बात है, आपको काय का दुख है? तब भगवान ने कहा हे उद्धव, ये गोपिकाएं हमसे बहुत प्रेम करती हैं। ये वृंदावन की जो गोपिकाएं थी वो हमसे बहुत प्रेम करती हैं, और हम इन्हीं के प्रेम में डूबे हुए हैं। उन गोपिकाओं का खाना हमारे लिए, सोना हमारे लिए, जीना हमारे लिए, मरना हमारे लिए। और तो और उद्धव, जब से मैं वृंदावन को छोड़ करके मथुरा आया हूँ, उन गोपिकाओं ने अपना प्राण भी मुझे ही दिए हैं। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा हे अर्जुन, अपना मन मुझे दे दे, शरीर किसी को भी दे दे, धन किसी को दे दे, लेकिन अपना मन मुझे दे। अर्जुन ने कहा हे भगवान, चंचल ही मनो कृष्ण, हे कृष्ण ये तो मन मेरा चंचल है, और ये मन मेरे ही पास नहीं है, तो ये मन मैं आपको कहां से दूं? ये मन मेरे ही बस में नहीं है, सो मैं ये मन आपको कहां से दूं?
जब यह बात सुनी भगवान ने कहा, हे उद्धव, गोपिकाओं ने तो अपना मन मेरे मुझे ही दिया है। और कहा, गच्छो उद्धव ब्रजस्वम पितृनो पुत्रिमावह गोपीना मद वियोगादि मत संदेह विमुच्यते। कहा, आप गोपिकाओं को जा करके समझाओ कि मेरे दुख में दुखी मत होना, मेरे दुख में विलाप मत करना, गोपिकाओं को समझाओ। उद्धव ने कहा, प्रभु आप क्या बात करते हैं? अरे मैं तो इतना बड़ा ज्ञानी बृहस्पति का शिष्य, और मैं उनको क्या सिखाऊंगा? गोपिकाएं तो अनपढ़ गंवार हैं, और मैं उनको ब्रह्म की चर्चा करूंगा। एकोस्मिन् ब्रह्मस्मि, ब्रह्म एक है, और वे गोपिकाएं क्या समझेंगे? तो भगवान ने कहा, गोपिकाएं साधारण नहीं हैं। कहा, ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त जैनम मामेव दयितम प्रेष्ठात् मात्मानम मानसा गता। कहा, गोपिकाओं ने ता मन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहिनम। कहा, हे उद्धव, उन गोपिकाओं ने अपना शरीर तो कब का मुझे अर्पण कर दिया है, और मन मेरे पास गिरवी रखा है। गोपिकाओं ने, उन गोपिकाओं ने अपना मन मुझे गिरवी दे रखा है। आप जा करके उनको समझाओ। और यह बात कही, उद्धव कहाँ चले? वृंदावन की ओर चले। वृंदावन की ओर जैसे उद्धव गए, बहुत समय लगा, और भगवान ने कहा, उद्धव तुम वृंदावन जाओगे तो कैसे पहचाने जाओगे? ऐसा करो, मेरा पीतांबर ओढ़ के जाओ। भगवान ने अपना पीतांबर उद्धव को उड़ाया, और कहां गए? वृंदावन की ओर गए। और इधर गोपिकाएं भगवान के इंतजार में डूबी हुई हैं। कह रहे हैं, प्रभु आपसे मिलेंगे, लेकिन कहां मिलेंगे? हम आपके मिलन के इंतजार ही में हैं। आपसे हम मिलना चाहते हैं और तेरे संग में रहना चाहते हैं। कहते हैं, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, 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 तेरे मोहना, सब लोग हाथ पर करेंगे, हाथ पर और झूमते हुए इस आनंद में जाओ। चंदन बनो मैं पानी बनो, चंदन बनो मैं पानी बनो, चंदन बनो मैं पानी बनो, तुम चंदन बनो मैं पानी बनो। भगवान को, प्रभु आप चंदन बनो और मैं क्या बनूंगी? पानी बनूंगी। लेकिन भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे लिए चंदन बन दिखाऊंगा तो मिलेंगे कहाँ? निकल कहाँ होगा? कहते हैं, पुष्प बनो मैं
मैं बागे बनूं, तुम पुष्प बनो मैं बागे बनूं, तुम पुष्प बनो मैं बागे बनूं, तुम पुष्प बनो मैं बागे बनूं। क्या बनो? भगवान को सिखाए, भगवान को कहते भगवान आप बाग बन जाओ, बगीचा बन जाओ, और उस बगीचे का हम क्या बनेंगे? पुष्प बनेंगे। अब भगवान ने कहा मैं बाग बन जाऊंगा, तुम पुष्प बन जाएंगे, लेकिन मिलन कहाँ होगा? कहते हैं माला में मिलेंगे, माला में मिलेंगे, मैं पुष्प बनो मैं बाग बनूं, तुम पुष्प बनो मैं बाग मुरली बनो मैं ताने बनूं, मुरली बनो मैं ताने बनूं, मुरली बनो मैं ताने बनूं, तुम मुरली बनो मैं ताने बनूं। और कहाँ मिलेंगे? मुरली मिलेंगे, तान मिलेंगे कहाँ? भगवान कहते हैं अभिराम में मिलेंगे, अभिराम में मिलेंगे। आप कथा करो और हम कथा सुनेंगे। भगवान ने कहा तो ठीक है, लेकिन मिलेंगे कहाँ? कहते हैं भाग्यवत में संग में न पिता तस्य न भार्या न सुरासुतादय नात्मेयो न पश्य चापि न देहो जन्म एव च। और जब ये इतनी बातें हुई
उद्धव जी आए। उद्धव ने गोपिकाओं के साथ बहुत संवाद किया। गोपिकाओं ने उद्धव को घेरा। माँ के पास आए, यशोदा मैया से कहा, हे मैया, आप उस कृष्ण को भूल जाओ, वो आपका पुत्र नहीं है। कहता है, न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुता दया। कहा उसके न माता है, न कोई पत्नी है, न कोई भाई है, न कोई कुछ रिश्तेदार है। जैसे ये बात सुनी तो माँ यशोदा के आंखों से अश्रुपात होने लगे। कहा, हे उद्धव, तुम कैसे निर्दयी हो, कैसे कहते हो ऐसा? अरे मैंने उस छोटे से लाला को पाला है, जन्म दिया है, दूध पिलाया है, और आज तुम कह रहे हो उसके कोई माँ नहीं है, पिता नहीं है, भाई नहीं, बंधु नहीं है। नंद बाबा ने कहा, हे उद्धव, इन्हीं हाथों से उंगली पकड़ करके मैंने उसको घुमाया है। इस वृंदावन गोकुल की गलियों में उनको माखन पकड़, और आज तुम कह रहे हो उसके न माँ न पिता, न कोई भाई, न कोई बंधु है। माँ यशोदा ने जैसे ये बात सुनी तो ऐसा लगा जैसे छाती फट गई। गोपिकाएं दौड़ करके आई, आज नंद के महल पर कौन आया है? जैसे ही देखा उद्धव को, सोई कहा, हे देवी, सखी आपस में बातें करने बैठ गई। हे सखी, देखो वही रथ आया है जो हमारे कृष्ण को ले गया था हमसे दूर। जैसे बातें करने लगी, उद्धव अंदर से बाहर आया। गोपिकाओं ने उद्धव को घेर लिया। कहा, तुम कौन हो? जैसे ही उद्धव से कहा, तुम कौन हो, उद्धव जवाब देते, इतने में एक भौरा उड़ करके गोपी के पांव में बैठ गया। सो गोपी उद्धव के साथ बात करना बंद, उसी भौरे के साथ गप लगाने बंद बैठ गई। कहा, हे भौरे, अरे तू भी कपटी, तेरा मित्र भी कपटी, जैसा तू कपटी है वैसे ही तेरा मित्र कृष्ण भी कपटी है। कहा, वो उसको भी तेरी तरह आदत पड़ गई है। जैसे तू आज एक फूल में बैठता है, कल दूसरे फूल में बैठता है, उसी प्रकार तेरा वो मित्र कृष्ण भी कभी हमारे साथ रास रचाता है, और अब हमको छोड़ दिया और मथुरा जाकर के लक्ष्मी जी की छाती में बैठ गया है। अरे का तेरा वो दुष्ट मित्र तेरे ही जैसे है उद्धव। बहुत से जब गोपिकाओं ने उद्धव को डांटा, उद्धव के साथ बातचीत की, उद्धव बहुत से गोपिकाओं की बात हुई, मनाया, बहु भगवान कोई किसी के नहीं है। तब गोपिकाओं ने कहा, एक बात बताओ उद्धव। कहा, क्या? कहा कि उस शूर्पणखा बेचारी ने क्या बिगाड़ा था उस कृष्ण का? जब राम के अवतार हुए थे तब क्या बिगाड़ा? बेचारी सीधी सादी सुंदर बन के गई थी, मेरे साथ विवाह कर लो, लेकिन बदले में क्या मिला? नाक कान काट दिए। कहा, राजा बलि गए थे कि मेरे साथ हमारा प्रभु थोड़ा दान ले लो, लेकिन तुम्हारे कृष्ण ने क्या किया, तुम्हारे मित्र ने क्या किया? बेचारे का सब कुछ हरण कर लिया। कहा, उस बाली ने क्या बिगाड़ा था? दोनों भाई युद्ध कर रहे थे, तुम्हारे जो स्वामी हैं पीछे से गए, बाण मार दिया, उनको मृत्यु के घाट उतार दिया। अरे कहा, कपटी नहीं है तो क्या है? उद्धव जी जान गए ये गोपिकाएं साधारण नहीं है। अरे ये तो राम के युग की बातें भी जानती हैं, कृष्ण की सारी बातें जानती हैं, इसका मतलब ये गोपिकाएं ज्ञानी हैं। गोपिकाओं ने कहा, उद्धव हम सो फंसी, अब तुम मत फंसना उस टेढ़ी टांग वाले के चक्कर में, हम तेरे लिए सावधान कर रहे हैं। और जो एक बार उस टेढ़ी टांग वाले के चक्कर में फंस जाता है फिर वह नहीं निकलता है, इसलिए सावधान रहना, तो मत फंसना। उद्धव ने गोपिकाओं को कहा, हे गोपिकाओं, तुम साधारण नहीं है। अरे गोपिकाओं, आसामहो चरण रेणु जुसामहं स्यात् वृंदावने किमपि गुल्मलसदीना यादुस्त्यजं स्वजनं मार्यपथं च हि त्वं भोजं मुकुंद पदवी श्रुतवेश्मि। कहा, हे प्रभु, हे गोपिकाओं, आप आसामहो चरण रेणु जुसामहं स्यात्। कहा, आप साधारण नहीं है, और अब तो मैं उस वृंदावन के कृष्ण को जा करके बोलूंगा कि मैं भी मथुरा में नहीं रहने वाला। अरे मुझे अगर आप इसके बाद कभी जन्म दो तो वृंदावन में जन्म देना, और अगर वृंदावन में मनुष्य न बना पाओ तो कोई बात नहीं, मुझे पशु पक्षी बना देना, मुझे मंजूर है। और अगर पशु पक्षी भी नहीं बना पाया तो कुत्ता बिल्ली बना देना। प्रभु अगर कुत्ता बिल्ली भी न बना पाया कोई बात नहीं, तो कोई वृक्ष बना देना, लता बना देना, पता बना देना, लेकिन कहाँ बना देना? वृंदावन में। एक गोपी ने कहा, है उद्धव,
तू वृक्ष क्यों बनना चाहता है, लता पता क्यों बनना चाहता है, वृक्ष क्यों नहीं बनना चाहता लंबा चौड़ा? कहा नहीं गोपी, छोटा सा पौधा बनना चाहता हूँ, और जब आप उस धरती से गुजरोगी, आपके चरण की धूलि मेरे माथे पे पड़ेगी, तो मेरा तो कल्याण हो जाएगा। इसीलिए मैं इस वृंदावन का क्या बनना चाहता हूँ, धूलि बनना चाहता हूँ, लता पता बनना चाहता हूँ। आज उद्धव ने कहा, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणु विवीक्षणस्यं व्यासा हरिकथो गीतम पुनाते भुवनत्रयम्। कहा, हे गोपी, बंदे हम तुमको वंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं इस वृंदावन की गोपिकाओं को, जो कि आजकल साधारण कहा शरीर यहाँ है, अब आपका पूरा मन उस कृष्ण में अर्पण है। इतना प्रेम तो कोई कहा किसी से कर ही नहीं सकता है। गोपी, हम तो आपके चरणों में रहना चाहते हैं, और यह वरदान मांगा भगवान से, प्रभु मुझे भी आज के बाद इन्हीं गोपिकाओं के चरणों में रखना। उसके बाद गोपिकाओं से विदा लेकर के मथुरा आए उद्धव, कृष्ण से मिले, गोपिकाओं के सुख संपत्ति की बातें की, और कहा, प्रभु आप बहुत कपटी हैं, आप इतने आनंद में गोपिकाओं के साथ रहे और हमको नहीं रखा। इतना आनंद आपने गोपिकाओं से साथ किया, ऐसी गोपिकाएं प्रभु हम उनके चरणों की धूलि बनना चाहते हैं। अब भगवान समझ गए उद्धव भी प्रेमी बन गए हैं, इनके दिमाग से ज्ञान का बोझ उतर गया है। अब ये ज्ञानी नहीं रहे, अब ये वास्तविक प्रेमी बन गए। जब तक कोई आपका सच्चा प्रेमी न बने, तब तक मन की बात उसको नहीं बतानी चाहिए। हमारे गुरुजी कहते हैं, यदि आप अपने घर में नमक और रोटी खाते हैं तो किसी को मत बोलना हमने नमक रोटी खाई बाहर। लोग सब्जी तो नहीं देंगे, लेकिन नमक रोटी की चर्चा पूरे गांव में कर देंगे, अरे वो तो नमक रोटी खाता है। इसलिए क्या करो, खाओ नमक रोटी, लेकिन बाहर दरवाजे पर आकर के जोर से डकार लो और कहो आज खीर बहुत खा ली। क्या कहो, आज बहुत खीर खा ली। और जब आप ऐसे कहेंगे तो तब संसार के लोग उस बात को नहीं बोलेंगे। भगवान कहते हैं जब तक दूसरे से अपनी मन की बात न बताओ, जब तक वो वास्तविक प्रेमी न हो। और ये संसार तो प्रेमी हो ही नहीं सकता है, स्वार्थ का प्रेमी है, सब स्वार्थ से प्रेम करते हैं, इसलिए को न बताई जाए। और हम लोग क्या करते हैं, कल की कथा में सुनेंगे, अपनी बात तो बता देते हैं और उसको कहते हैं बहन तो किसी से मत बताना। जब तुम्हारे मन में खुद की बात नहीं पची तो उसके मन में कैसे पच जाएगी। तो जो बोलने लायक बात नहीं है वही मत बताना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और अब आगे बढ़े, जरासंध के कैद से भगवान ने बहुत से राजाओं को छुड़ाया। जरासंध भगवान से युद्ध करना चाहता था, 18 बार युद्ध का वरदान भगवान ने मांगा, भीम ने युद्ध किया, भीम से उनका उद्धार करवाया। आगे बढ़े, काल यवन का उद्धार किया, नट रूप में भगवान बढ़े और आगे भगवान सारी लीला पूरी करके जैसे स्मरण करके आगे बढ़े तो इतने में एक राजा थे, कौन, भीष्मक जी, और वे अपनी पुत्री रुक्मिणी का विवाह करना चाहते थे। भगवान भीष्म को सुतम रुक्मिणी रुचिरासनम राक्षसेन विदानेन उपयेमिति श्रुतम। और भीष्मक जी का ज्येष्ठ पुत्र था कौन, रुक्मक। और रुक्मक अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था, तो रुक्मिणी भगवान से प्रेम करती थी। तो ब्राह्मण को रुक्मिणी ने बुलाया, कहा भगवान को संदेशा भिजवा दो, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, मेरे से विवाह करो। कहा प्रभु कल मैं कात्यायनी माँ के मंदिर जाऊंगी, आप वहां आकर के मेरे साथ विवाह करना, उठा करके ले जाना, मुझे वही मंदिर से भगा करके ले जाना और मैं आपके साथ विवाह करूंगी। एक प्रेम पत्र लिख दिया। और प्रेम पत्र में क्या लिखा, श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्वस्य कर्ण विहरेंग हरेंग तापम रूपम दृशादृशिमताम अखिलार्थ लाभम। हे प्रभु, जब से मैंने आपके रूप की चर्चा सुनी मुझे भी आपसे प्रेम हो गया, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। और तब बुला दिया, मंदिर गए रुक्मिणी, और जैसे मंदिर पूजन के लिए गए थे तो भगवान आए। भगवान ने कहा मैंने तो आज तक रुक्मिणी को देखा भी नहीं, कैसी है।
और रुक्मिणी ने कहा प्रभु आपको मैंने भी नहीं देखा है, आप कैसे हैं? मैं गौरी की पूजा के लिए जाऊंगी, आप वहां आना, मेरा हाथ पकड़ करके मुझे ले जाना। अगर आप ना आए तो कहीं ऐसा ना हो शेर का भाग गीदड़ ले जाए, आप ही ले जाना मुझे। सो भगवान ने कहा देवी चिंता मत करो, मैं अवश्य आऊंगा और आपका हरण करके ले जाऊंगा। भगवान आए दूसरे दिन, रुक्मिणी पूजा करके आई हुई थी, तो भगवान आकर के उठा करके हरण करके उनको संग में ले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और मथुरा ले जा करके, यहाँ बैठा लो, मथुरा ले जा करके उनके साथ विवाह किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा कृष्ण सरकार की जय। जय जय श्री राधे। और हाँ यही कुर्सी लगा दो आगे से। और सब लोग भगवान के विवाह का आनंद लेंगे, राधा रुक्मिणी का विवाह का आनंद लेंगे। सभी लोग झूमते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, क्योंकि इस विवाह में वही शरीक हो सकता है जिसके जीवन में आनंद की बरसात हो रही है। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसे सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अब लोग अपनी समझ श्याम सुंदर की सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसे सजा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना सत्संग में मेरी बातें चलाए, सत्संग में मेरी सदगुरु ने मेरी कीने सगाई, सदगुरु ने मेरी कीने सगाई। तुमको बुलाते हैं तूने बातें करा दो, और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी बहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी बहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बड़े दुल्हा जो कबहू न टूटे, ऐसा बड़े दुल्हा पहले सुहाग की दुनिया लगा दो, पहले सुहाग की दुनिया सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर दुल्हा जवाब है, दुल्हन गिरा जवाब, दुल्हा
भक्ति का सुरमान आँखों में लगाओगे, भक्ति का सुरमान दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाओगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाओगी। आज मेरी मोतियों से मांगो सजा दो, आज मेरी मोतियों से मांगो सजा दो, मुझे शान सुंदरता मेरी सखियों मुझे लगा दो, लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मुझे शान सुंदरता लगा दो। हम भी देखेंगे नजारा, देखेंगे हम भी देखेंगे नजारा, देखेंगे भोला राधिका भोला भोला, हम भी देखेंगे भोला राधिका पाँच मिनट आप बोलो राधा रमण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए तो कुछ लोगों ने यहाँ पर अपनी पुण्य की कमाई से इस भागवत रूपी ज्ञान गंगा में दान दिया है, जो कि श्री विराज विष्ट 2500 रुपए की धनराशि इन्होंने यहाँ पर प्रदान की है। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत। और प्रेमलता जी, श्री कमलेश चंद्र मजियारी 201 रुपए की धनराशि इन्होंने भी यहाँ पर प्रदान की है। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली। श्री रघुवीर सिंह चौहान 201 रुपए की धनराशि इन्होंने भी यहाँ पर प्रदान की है, इनके लिए भी जोरदार ताली। संदीप फरसवार 5100 रुपए की धनराशि इन्होंने यहाँ पर प्रदान की है, इनके लिए भी जोरदार तालियों से इनका स्वागत। श्री माधव प्रसाद सोमाल 21,000 रुपए की धनराशि इन्होंने इस ज्ञान रूपी यज्ञ को करने के लिए दी है, इनके लिए भी जोरदार ताली। सरोजनी शाह 5100 रुपए की धनराशि इन्होंने यहाँ पर प्रदान की है। और जिन जिन दानदाताओं ने यहाँ पर अपनी पुण्य की कमाई से दान दिया है, मैं भगवान बाल मुकुंद से प्रार्थना करता हूँ इनके धन में दिन दुगनी रात चौगुनी हो, और ऐसे ही इनका धन जो है सदैव धर्म के मार्ग पर लगता रहे। और जो लोग दान देना चाहते हैं इस ज्ञान रूपी यज्ञ के लिए, वो यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल। इधर सभी लोग शादी का आनंद लेंगे खड़े होकर के, झूम करके। और हमारे अजय सुरेश जी आज राजेश आए हुए हैं, वे पूजन करके राधा रुक्मणी का, भगवान कृष्ण रुक्मणी का विवाह का आनंद लें। आप लोग भी जो पूजन करें, आज की यजमान प्रतिमा चमोला जी, हमारे सतेश्वरी फरसवान जी, आज के यजमान आज आपको शांत शादी है, आज मेरे शांत शादी है, शांत शादी है।
पर ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। शाम की शादी है मेरे घर, शाम की शादी है, आज मेरे शाम कैसी आई किसी छोड़े हटाई, घड़ी कैसी आई घड़ी कैसी आई, खुशी छोड़े हटाई, कैसी आई खुशी छोड़े हटाई। सभी सुमन अंबर से बरसे, देवता सब है तरसे, दर्शन करसे और लगता है रुकमन से भगवान की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है, शाम की शादी है मेरे घर, शाम की शादी है, शाम की शादी है मेरे घर, आज मेरे शाम की शादी है, आज मेरे सब भज के दान तू लाई, सभी सब भज के दान तू लाई, सभी मन में हर साई सुमंगल गीत हजाई, सभी मन में हर साई सुमंगल गीत हजाई। सीता से मेरे श्री राम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, शाम की शादी है मेरे घर, शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम खूबसूरत बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, वक्त है खूबसूरत बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, देख क्या खूब सजे दुल्हन की मौत पसंद, देख क्या खूब सजे है दुल्हन की मोरी मूरत, और प्यारी रुकमणी से मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरी शादी है, आज मेरी शादी है, शाम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है।
सारे शहर में सारे कमजोरी में बनी है दूल्हा बनी है सबका जवाब भगवान की सर पर सोना मुकुट विराज कब दो माला साज कब दो माला साज और पूनम के हार हो और पूनम के हार करेगा श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा तेरी ब्रह्मा के तेरे यश गावे नारद सारद ध्यान लगावे नारद सारद ध्यान लगावे और करे पार हो और करे करेगा करे श्यामा तेरी आया हो प्रभु शरण तुम्हारी आया हो प्रभु रखिए लाज हमार रखिए लाज हमार करेगा करेगा तेरी आरती सारा संसार करेगा अपने चरण की भक्ति दे अपने चरण अपनी शरण में मोह रख लीजे अपने शरण में मोह रख लीजे कर भरोसा कर पार हो कर भरोसा कर पार करेगा करेगा बाबा तेरी आरती बतिया तेरी आरती
सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, राधा माधव वो पद पावे, राधा माधव वो पद पावे, पारो सुरसु अपार हो, पारो सुरसु अपार, करेगा तब छोड़ Thank you.